से पूरा एजेंडा प्रोपगंडा सेट करके सब काम किया गया। और यहाँ तक माननीय जसवंत सैनी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बिल्कुल उनके गांव से 10 किलोमीटर पे माननीय योगी जी की रैली थी बड़गांव में। वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, एक प्रोपगंडा उन्होंने रचा कि कैसे कैसे लगातार जब हमें लगा कि रणखंडी में इतने बड़े गांव से हमें बहुत भारी भरकम वोट मिलती थी, तो इस बार कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा प्रोपगंडा सेट कर दिया गया था कि ठाकुर समाज हमें वोट नहीं दे रहा, जबकि हमारी आस्था ठाकुर समाज में जितनी पहले थी उतनी ही आज है वही भीम आर्मी है। क्योंकि जो विचारधारा और जाति विचारधारा को अपनी भूल के चली गई हैं, तो भीम आर्मी ही ईसाई मशीनरी है और ईसाई मशीनरी भीम आर्मी है। हुआ गुज्जर समाज के 2 विधायक के फ़ोटो उड़ा दिए गए और वो फ़ोटो नहीं है, तो फिर किसी ने प्रतिक्रिया दी बचाव करने के लिए, कहने लगे वो कैराना लोकसभा में हैं दोनों विधानसभा, इसलिए उनके फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगाए गए। रील भी बनवाई, बड़ा अच्छा फ़ोटो सेशन भी था, बड़े अच्छे उनके वो भी थे जो कट आउट फ़ोटो होते हैं बड़े वाले, उनके समर्थक लेके, समर्थक तो हमारे भी हैं, हम भी उनके समर्थक हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित रहे जहाँ जहाँ वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, ठाकुर समाज का। आप यकीन मानिए वो अपने किसी भी ठाकुर समाज के गांव में नहीं गए, किसी भी गांव में नहीं गए। मुझे तो नहीं लगता, ना कहीं से हमारे पास चर्चा आई कि भाई वो ठाकुर समाज के गांव में मेहनत कर रहे हैं जिस समाज से वो आते हैं। की बार लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सपना रह गया। लेकिन अगर हम इस बात पे बात किए तो मेन जो सीट रही है उस सहारनपुर की, जहां पर आपने देखा होगा कि इमरान मसूद 20 साल के बाद अब जो है राजनीति में उनका सितारा चमका। लेकिन अगर पूरी राजनीति की बात की जाए, हम आज सहारनपुर लोकसभा पर बात करेंगे और सहारनपुर लोकसभा पर यह बात करेंगे कि किस प्रकार से जो बीजेपी है अब की बार घाटे में नजर आई, घाटे पे किस प्रकार से नजर आई, और जो राघव की मेहनत थी, जो पीछे भी जो सत्ता में नहीं था तब भी उनकी मेहनत नजर आई। लेकिन उसकी सब सटीक जानकारी हम या चुनावी अगर बात करें तो चुनावी उनसे ही पता करते हैं जो उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन में रहे हैं या वोट के लिए जो अपनी भागदौड़ किए, और हमारे साथ में उसी सब तमाम जानकारी के जुड़ने के लिए तैयार है विनेश कपिल। तो इनसे सीधी बात करते हैं कि ये एक तरह से राघव के साथ काफ़ी रही और राघव के जो वोट के लिए जो रोड शो हुए सब में ये मौजूद रहे हैं। तो इन्हीं से सीधी जानकारी भी यही दे पाएंगे कि किस प्रकार से क्या उनके साथ में हुआ कि जो इतने बड़ी लीड चलती चली गई वो और बढ़ती चली गई, वो कैसे हुई। जी विनेश जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गांव में। और विकास जी, अगर आप मेरे पास बैठे हुए हैं चुनाव की समीक्षा को लेके, तो वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का लगभग 20 से 22 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, जो कभी पद की और किसी लालच की कोई चाह नहीं रही पार्टी में। और अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो चुनावी समीक्षा के लिए बैठे हैं, सिर्फ राघव लखनपाल शर्मा जी की चुनावी हार की समीक्षा को लेकर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, राघव लखनपाल उस आदमी का नाम है जो डिमांड नहीं करता है, डिज़र्व करता है। डिमांड और डिज़र्व का मतलब ये है कि डिमांड उसने कभी रखी नहीं, और डिज़र्व इसलिए करता है कि आपने देखा होगा सहारनपुर का हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक जनमानस, हर एक मातृशक्ति या फिर दूसरी पार्टी के लोग भी यही कहते थे कि अगर इस चुनाव में फाइट दे सकता है तो सिर्फ राघव लखनपाल दे सकता है। अगर वो डिज़र्व करते हैं तो सीधी सी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनमें आस्था जताई है, उनमें विश्वास जताया, तो उनको तीसरी बार सांसद का टिकट दिया है। अब रही बात चुनाव की, चुनावी समीक्षा आप करेंगे कि हम हारे क्यों। मुझे नहीं पता आपका मेरे से क्या क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में अब इसमें ये होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि राघव लखनपाल चुनाव जीतते जीतते कैसे हार गए। लगभग सभी लोगों को पूरी आशा उम्मीद ये थी कि राघव लखनपाल चुनाव जीत रहे हैं, और हमें भी खुद आशा थी। लेकिन इस चुनाव को बिगाड़ने का एक माहौल पैदा किया गया और हमारे ही लोगों के बीच से किया गया। उनका नाम लिए बिना बहुत लोग समझ जाएंगे, आप लोग भी शायद पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप भी समझ जाएंगे नाम लिए बिना भी। हुआ क्या, मेरे दोस्त की जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जो प्रत्याशी होता है उसको नहीं पता होता है कि कहाँ भोजन की व्यवस्था है, कौन मंच की व्यवस्था देख रहा है, कौन खाने रोड शो की व्यवस्था देख रहा है, कौन प्रोग्राम ले रहा है। प्रत्याशी सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता चला जाता है, जिधर को उसको खींचता है उधर चला जाता है। लेकिन लगभग इस क्षेत्र से 100 से 200 फोन सैनी समाज के और गुज्जर समाज के मेरे को आए चुनाव से 5-7-10 दिन पहले तक भी, कि आपको क्या सैनी समाज और गुज्जर समाज का वोट नहीं चाहिए। उन लोगों का ये क्वेश्चन करने का मतलब ये था कि जहाँ भी जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली, संगठन के लोगों ने या नेता ने, मंत्री ने, उन्होंने क्या किया कि मेन मुख्य जो होर्डिंग होते हैं, चाहे कोर्ट रोड पे लगे, चाहे देवबंद
हमारे स्कूल में माननीय उप मुख्यमंत्री आए केशव प्रसाद मौर्य जी, उस मंच पे लगे, चाहे बड़गांव में किसी भी मंच पे होर्डिंग लगे, उस मंच पे या तो हमारे जिले के 2 गुज्जर प्रतिनिधि जो एमएलए के रूप में यहाँ पे हैं, किरत चौधरी और मुकेश चौधरी, उनके वहाँ से फ़ोटो गायब कर दिए गए। पूरी राजनीतिक सोच समझ से पूरा एजेंडा प्रोपगंडा सेट करके सब काम किया गया। और यहाँ तक माननीय जसवंत सैनी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बिल्कुल उनके गांव से 10 किलोमीटर पे माननीय योगी जी की रैली थी बड़गांव में। वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, एक प्रोपगंडा उन्होंने रचा कि कैसे कैसे हम, एक प्रोपगंडा तो ये रचा कि ठाकुर भाग रहा है, ठाकुर विरोध कर रहा है। ठाकुर कहीं नहीं भाग रहा था, हमें पता था ठाकुर 80-85-90% बीजेपी और राघव के अलावा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ठाकुर समाज राघव से प्यार करता है, सहारनपुर का लगभग। तो वहाँ पे जसवंत सैनी जी का उस मंच पे बहुत बड़ा जो मंच पे होर्डिंग था ना, तो उनका फोटो था। और जब माननीय जसवंत सैनी जी गए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, क्योंकि मैं मंच पे ऊपर नहीं गया, उनकी जो चेयर होती है वो भी नहीं थी। और ये पूरे क्षेत्र में वो चला कि इसी, देखो मैंने एक बंदे से बोला, मैं कह यार ये तो बड़ा गलत हुआ, गुज्जर समाज के 2 विधायक के फ़ोटो उड़ा दिए गए और वो फ़ोटो नहीं है। तो फिर किसी ने प्रतिक्रिया दी बचाव करने के लिए, कहने लगे वो कैराना लोकसभा में हैं, दोनों विधानसभा, इसलिए उनके फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगाए गए। कैराना लोकसभा क्या गुजरात में है क्या, या हरियाणा में है क्या? और अगर ये विधानसभा नकुड़ और गंगो ताल्लुक नहीं रखती है सहारनपुर लोकसभा से, तो गंगो और नकुड़ विधानसभा की काउंटिंग सहारनपुर में क्यों हुई? फिर तो कैराना में होनी चाहिए थी, असेंबली में काउंटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सहारनपुर का ही भाग है। कैराना लोकसभा से दोनों विधानसभा जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो सहारनपुर का भाग है, सहारनपुर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों के जानबूझ के फ़ोटो इसलिए उड़ाए गए ताकि गुज्जर समाज में रोष आए और लोगों को लगे कि राघव लखनपाल ये फ़ोटो हटवा रहा है। सैनी समाज के माननीय मंत्री जी हो चाहे जसवंत सैनी जी, उनको फ़ोटो इसलिए होर्डिंग से हटाए गए या उनकी चेयर इसलिए मंच से हटाई गई ताकि सैनी समाज में रोष आए कि इनको सैनी समाज की वोट नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि सारा काम ये राघव जी कर रहे हैं, जबकि प्रत्याशी को पता ही नहीं। कई जगह पर जब राघव जी के संज्ञान में आई तो उन्होंने कोर्ट रोड में बहुत सारे होर्डिंग वहाँ से हटवाए और फिर माननीय विधायक जी के फ़ोटो दोनों के लगवाए। दूसरी चीज़, सीधा सीधा मैं आपको जानकारी ये दूंगा, जब उप मुख्यमंत्री जी देवबंद में आए, एक निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में प्रोग्राम था, तो हम लोग जैसे वहाँ पे गए, तो जब हमारी मेन एंट्री हुई और जैसे ही हम मंच पे जाते हैं वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तो वहीं पे जो पहला होर्डिंग था उसमें से सबसे बड़ा फ़ोटो ही सिर्फ और सिर्फ आधा फ़ोटो पूरे होर्डिंग पे माननीय ब्रजेश मंत्री जी का था, मंत्री जी का। राघव जी का ही फ़ोटो था प्रत्याशी का। चलो किसी किसी फोटो पे तो होर्डिंग पे तो छोटी सी चिड़िया की तरह बैठाए, जैसे चिड़िया को बैठा देते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनावी दूल्हे राघव जी हैं कि माननीय मंत्री जी हैं। चुनावी दूल्हे हैं, हमने उनके साथ काम करना है। ये तो चुनावी बातें बाद में होती रहेंगी, किसका फोटो बड़ा लगेगा, लेकिन जब चुनावी दूल्हे राघव जी हैं तो उनको इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है। और सबसे बड़ा एक और कारण मैं बता रहा हूँ आपको, अगर देवबंद विधानसभा में कहीं ना कहीं लीड आई है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्रेय माजिद अली को भी जाएगा। तो माजिद अली को इसलिए जाएगा कि 50,000 वोटों में से कम 40,000 मुस्लिम वोट ले गया वहाँ पे। अगर यही ट्रेंड चलता, जो ट्रेंड सारा पूरे 5 विधानसभा में चला, तो हो सकता है कि वहाँ भी लीड ना ले पाते। और दूसरा मैं आपको अपने दिल के उद्गार ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा चुनाव चला, हमने देवबंद में कड़ी मेहनत की, क्योंकि हमारा देवबंद में कम से कम 50 से 60 हज़ार की लीड लेने का टारगेट था। तो जैसे जैसे हम चुनाव में आगे बढ़े और त्यागी समाज और गुज्जर समाज के जो गांव में हमने रैलियां शुरू की, रैलियां निकाली, तो बहुत ही उत्कृष्ट और भव्य प्रदर्शन था। 500 ट्रैक्टर, डीजे, सब कुछ, और रथ, सब कुछ बग्गी। तो उसमें तो वहाँ पे जाके जहाँ बड़ी तकड़ी लहर थी, माननीय मंत्री ब्रजेश जी ट्रैक्टर भी चलाया, रील भी बनवाई, बड़ा अच्छा फ़ोटो सेशन भी था, बड़े अच्छे उनके वो भी थे जो कट आउट फ़ोटो होते हैं बड़े वाले, उनके समर्थक लेके, समर्थक तो हमारे भी हैं, हम भी उनके समर्थक हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित रहे जहाँ जहाँ वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, ठाकुर समाज का। आप यकीन मानिए वो अपने किसी भी ठाकुर समाज के गाँव में नहीं गए, किसी भी गाँव में नहीं गए। मुझे तो नहीं लगता, ना कहीं से हमारे पास चर्चा आई कि भाई वो ठाकुर समाज के गांव में मेहनत कर रहे हैं जिस समाज से वो आते हैं।
हाँ, एक दो समाज में वो हमारे साथ में कहीं भी, जैसे भाईले में गए, जैसे सिमलाना में गए, तो सिमलाना में भी बहुत ज़्यादा हमारा शाम के टाइम, रात का टाइम था, तो वहाँ पे उड़दंग शुरू हो गया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माननीय मंत्री जी साथ में थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का पता भी था कि ऐसा होने वाला है वहाँ पे। लेकिन बहुत सारे फिर लोगों को बाद में जब वहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद हुई, तो जब हमारा काफ़िला आगे चला गया सिमलाने में, तो मैं उन कार्यकर्ताओं को जानता था जो मुर्दाबाद कर रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तुम तो हमारे पुराने आदमी है वो। आप यकीन करिए, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, उनका सिर्फ एक नारा लगाया उन्होंने, ये राघव तेरे से बैर नहीं और ब्रजेश मंत्री जी की खैर नहीं। ठाकुर समाज के लोगों ने भाई साहब, इस तरह का रोष था। और हम रणखंडी जैसे बड़े गांव में प्रोग्राम ये नहीं कर पाए कि कहीं हमारे। ब्रजेश से क्यों ऐसा नाराजगी आई? ठाकुर समाज में आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रजेश की नाराजगियाँ थी? आप रणखंडी में जाइए, रणखंडी में तो एक बार उनको गांव में भी नहीं घुसने दिया ठाकुर समाज के लोगों ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो रणखंडी में बीजेपी का वीडियो आई है, वीडियो वायरल हुई थी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। सिमलाने में हमारे माननीय अगर अब बात की जाए तो रणखंडी से क्या आपको वोट आई हैं? रणखंडी से, हाँ, ये सबसे अच्छा मेरी पसंद का आपने क्वेश्चन किया, इसको मैं भूल रहा था। लगातार जब हमें लगा कि रणखंडी में इतने बड़े गांव से हमें बहुत भारी भरकम वोट मिलती थी, तो इस बार कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया था कि ठाकुर समाज हमें वोट नहीं दे रहा, जबकि हमारी आस्था ठाकुर समाज में जितनी पहले थी उतनी ही आज है और रहेगी हमेशा। क्योंकि मेरा शुरू से मानना ये था, जब भी कोई पूछता था कि 80 85 90% ठाकुर हम लोग लेके जा रहे हैं, और बिल्कुल निश्चित आंकड़ा भी वही रहा, 80% 75 या 80% वोट हमें ठाकुर समाज का मिला। मैं लगातार चुनाव से 2 दिन पहले 16, 17, 18 ये 3 रात तक मैं लगातार 200 से 250 लोगों से संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से रणखंडी में। अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ तो रणखंडी में जाके पता लगना कि विनेश शर्मा का किस किस को कॉल आया। सब लोगों से बात हुई, कुछ की थोड़ी सी नाराज़गी थी, किसी विषय को लेके होती हैं थोड़ी बहुत, कि जी वो हमारी शादी में नहीं आ पाए, ये वो, कई बार नहीं जाना हो पाता है, छोटी छोटी शिकायत थी। लेकिन आखिर उनकी इतनी बड़ी कोई शिकायत नहीं थी राघव जी से, जिसका कोई भी, बल्कि लोग नाराज़ थे कि आप चुनाव में हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आए, आपका कोई विरोध ही नहीं होना था। और यहाँ तक आगे अगर विरोध है तो ब्रजेश जी का है, राघव जी का रणखंडी में कोई विरोध नहीं है। तो वहाँ से वोट आई हैं आपके पास में जो अगर मैं हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जब आप देखोगे ना पिछली बार का ट्रेंड देखोगे कि वोट यहाँ से हमें इतनी मिली, इस बार ज़्यादा मिली। हुआ क्या, जहाँ जहाँ पे भी हमारी थोड़ी थोड़ी वोट हिंदू इलाकों से कट गई ना, उसके साथ में वहीं पे ही दलित वोट जो इस बार ट्रेंड चला और पूरे उत्तर प्रदेश में वो चला गया उसको, गठबंधन को। तो उससे क्या हुआ, आंकड़ा डबल हो गया वोट का। आपको दिखेगा ठाकुरा गांव में देखो, जहाँ 500 वोट होती थी पहले गठबंधन की, इस बार 1000 है, लेकिन वो उसमें 500 इसलिए जुड़ गई कि वो दलित वोट का जो ट्रेंड चला वो उधर चला गया। दूसरा में सबसे बड़ा नुकसान थोड़ा सा ये हुआ, कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट करके बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला गया कि ठाकुर नाराज, ठाकुर विरोध, तो कहीं ना कहीं उन प्रचार प्रसार से हमारा ठाकुरों का वोट प्रतिशत कम हुआ, जिसका हमें नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं जातिवादी नहीं हूँ। मैंने कभी, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे कभी भी मुझे फॉलो करोगे या मुझे देखते होंगे, मैंने कभी भी जाति के आधार पे मैं कभी बात नहीं करता। मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ, हिंदुत्व विचारधारा के साथ चलता हूँ। लेकिन पहली बार मैं आहत हुआ हूँ, क्योंकि इस ज़िले के अंदर, मैंने प्रदेश का नेता नहीं हूँ, ज़िले में मैंने अपने देखा जो जाति जाति का खेल चल गया है ना, ये विधानसभा में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और इस जाति के खेल में कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता, लेकिन थोड़े से मैं भी समाज का आदमी